हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और आज एकदम डिफरेंट टाइप की वीडियो लेकर आए हैं हम लोग। अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट करी थी। मतलब जो भी हम यूनिवर्स से कभी कोई ना कोई चीजें प्रे करी थी, उसमें से एट लीस्ट एक चीज आप अभी जी रहे हो जो आप पहले प्रे किया करते थे। ये मैंने कहीं पढ़ा था और ये मुझे इतना हिट किया क्योंकि काफी लोगों के लिए ये बात सच होती है और मेरे लिए ये चीज सच थी। मैंने जब अपना खुद का म्यूजिक स्टूडियो अगेन बहुत लोकेशन चेंज करने के बाद दोबारा से नए अच्छे सेटअप के साथ पूरा म्यूजिक स्टूडियो सेट किया था। ये चीजें जब हम अर्ली इन द स्टेज स्टार्ट करते हैं, अपना म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तब हमारे पास स्टूडियो नहीं होता। मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भी आपको एक फोटो दिखाता हूँ कि मैं पहले कैसे काम किया करता था। आज से 5, 6, 7 साल पहले आप लगा लीजिए। एक लकड़ी के टेबल के ऊपर लैपटॉप रख के और माउस रख के साथ में, और अपना ऑडियो इंटरफेस को वहीं लकड़ी के टेबल पे बेड के ऊपर बैठ के छोटी सी जगह रख के और हेडफोन्स लगा के। ये सारी चीज़ें जब आप वहाँ से मेहनत करके आगे बढ़ते हो, घर वाले सपोर्ट करते हैं। अगर मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट नहीं करती तो शायद ये कुछ नहीं होता और मैं कहीं जॉब कर रहा होता जहां मैं पहले करता था। पर्सनली फॉर मी थोड़ा सा इमोशनल साइड है आज इस वीडियो में, बट आज मैं आपको और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें दिखाने वाला हूं कि हमने ये जो स्टूडियो सेटअप किया है, जो आप पीछे देख सकते हो, और काफी अकूस्टिक ट्रीटमेंट, काफी चीजें हो रखी हैं, ये कैसे किया और क्या क्या हार्डवेयर लगे, ये सारी चीजें इन डिटेल हम बात करने वाले हैं। और इसी के लिए मैं एक नई वीडियो सीरीज लॉन्च कर रहा हूं जिसके अंदर मैं अपने सारे प्रोडक्ट्स, रिव्यूज, स्टूडियो की वीडियोज, DIY चीजें जो हमने स्टूडियो के लिए बनाई, लाइक द टेबल जो आप देख सकते हो और ये जो चेयर है, इन सारी चीजों की वीडियोस मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज के अंदर डालूं। और इस सीरीज का नाम है प्रोडक्ट रिव्यूज बाय सर गामा। ये स्टूडियो एक रिव्यू नहीं है, बट स्टिल इसके अंदर काफी प्रोडक्ट्स यूज हुए हैं और अकूस्टिक ट्रीटमेंट की मैं जानकारी देने वाला हूं आपको। ये स्पेसिफिक वीडियो अकूस्टिक ट्रीटमेंट पर बेस्ड है कि हमने क्या क्या चीजों को ट्रीट किया स्टूडियो में, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिनसे हमने ओवरकम किया, और क्या क्या चीजें किस किस तरीके से यूज कर हमने अकूस्टिक ट्रीटमेंट को परफेक्ट बनाया। और ये जो स्टूडियो है मेरा अभी सिंगल रूम स्टूडियो है, लाइक आई हैव अनदर रूम, बट वो रिसेप्शन और ऑफिस एरिया है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग रूम सेपरेटली मेरे पास अभी नहीं है, तो हमने इसकी ट्रीटमेंट इस हिसाब से करी है कि हम इसी रूम के अंदर परफेक्ट रिकॉर्डिंग्स विद परफेक्ट अकूस्टिक्स कर पाए एंड मिक्सिंग मास्टरिंग भी इसी कंट्रोल रूम के अंदर कर पाए। और ये कैसे हुआ वो सारी चीजें अभी आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ। सॉरी आज का इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल था फॉर मी। आई नो, आई होप तो अलग बात है, बट आई नो कि आप के पास अगर अपना खुद का स्टूडियो नहीं है और आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर या म्यूजिकल आर्टिस्ट हो और आप मेहनत कर रहे हो, तो जल्दी से जल्दी आपका भी खुद का स्टूडियो बनेगा। दिस इज माय विश एंड आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, और मेहनत करते रहिए, रुकना मत। और अब हम चलते हैं हम आज की वीडियो पर। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या इश्यूज थे, और जब स्टूडियो बन रहा था तब भी मैं कंटिन्यूअसली अपने फोन के साथ ही वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था। उसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस रूम के अंदर 2 विंडोज थी और वो 2 विंडोज प्रॉब्लम थी साउंड लीकेज के लिए, कि बाहर का साउंड अंदर आएगा तो हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, काफी प्रॉब्लम होगी क्योंकि विंडोज के अंदर काफी गैप्स होते हैं जिससे साउंड लीकेज बहुत होती है। तो उसका सॉल्यूशन हमने क्या निकाला वो देखते हैं। सो ये वाली जो विंडो है, इस विंडो का प्रॉब्लम ये है कि हम अकूस्टिक ट्रीटमेंट में प्रॉपर जब इसको मिक्सिंग, मास्टरिंग एंड रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो को रेडी करेंगे तो यहाँ से नॉइज बहुत ज्यादा बाहर की साइड लीक होगी और बाहर की नॉइज भी अंदर आएगी। सेम गोज फॉर दिस विंडो, क्योंकि विंडोज कभी भी साइड से सील नहीं होती, इससे नेबर्स को भी इश्यू होता है और हमारे मिक्सिंग, मास्टरिंग, प्रोडक्शन एंड रिकॉर्डिंग के प्रोसेस में स्पेशली बहुत प्रॉब्लम होती है। इसका सॉल्यूशन हमने सोचा है कि हम यहाँ पर एक प्रॉपर फ्रेम लगा के इसके अंदर रॉक वूल भर के इसका एक पूरा पैनल बना के इसे चारों तरफ से सील करके साउंड प्रूफ कर देंगे एंड बोथ द विंडोज विल बी साउंड प्रूफ। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम थी कि इस रूम में रिवर्ब बहुत ज्यादा था। ऑब्वियसली अगर कुछ भी चीज नहीं होगी तो रिवर्ब ज्यादा होगा ही। तो अब आप देखोगे पहले कितना रिवर्ब था। बिना अकूस्टिक ट्रीटमेंट के कुछ ऐसा साउंड करता है हमारा रूम, इतना ज्यादा रिवर्ब, एकदम हॉल लश भी होता है, साउंड सो गुड। एक बार इसको ट्राई करते हैं। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, जस्ट लिसन टू इट वंस। दिस इज आफ्टर अकूस्टिक ट्रीटमेंट। इस रिवर्ब को हटाने के लिए हमने यहाँ पर अकूस्टिक पैनल्स लगाए हैं। देयर आर 2 ऑप्शंस, एक होता है 2 इंच का अकूस्टिक पैनल, एक होता है 4 इंच का अकूस्टिक पैनल। तो हमने 4-4 इंच के अकूस्टिक पैनल्स लगाए हैं और स्टूडियो की लेंथ 14 फीट है, आई गेस अप्रोक्सीमेटली 14 फीट लंबे स्टूडियोज में हमने 4 पैनल्स यहाँ लगाए हैं।
4 पैनल्स यहाँ लगाए हैं, तो 8 तो पैनल्स लगे हैं 4 फीट बाय 2 फीट साइज के, 4 फीट लंबे 2 फीट चौड़े और 4 इंच डेप्थ के पैनल्स, जिसके अंदर रॉक वूल भरी है और इसको जूट फैब्रिक से स्ट्रेच कर कवर किया है। और इसके बाद एक पैनल आप पीछे देख सकते हो, ये जो हमारा मॉनिटर है, इस मॉनिटर के पीछे एक पैनल है और वो मैंने कस्टमाइज पैनल बनवाया था, तो यहाँ पर 3 पैनल्स लगने थे एक्चुअली, बट आई वांटेड कि मैं उसको फेस कर काम करूंगा। मैंने एक टैगलाइन खुद से सोची थी या कहीं देखी थी, सबकॉन्शियस माइंड में रह गई, आई डोंट नो, इट ऑल स्टार्ट्स विद अ ड्रीम। जब हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो बस एक सपना लेके स्टार्ट करते हैं और फिर हम काम करके उसको मैनिफेस्ट करने का ट्राई करते हैं और वो सारी चीजें अचीव करना चाहते हैं जो हम दिमाग में सोचते हैं। तो वो मैंने उस पैनल पर लिखवाया है, बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरे टेबल की हाइट है और जो मेरी स्क्रीन है उससे वो कोड छुप जाता है, बट स्टिल आते जाते उठते बैठते इधर उधर कहीं ना कहीं मैं जब भी उसको देखता हूँ मैं हमेशा मोटिवेटेड फील करता हूँ। और अगर कभी कोई बैड डे चल रहा होता है तो आई जस्ट थिंक रिमेंबर एंड आई लुक एट दैट कोट कि इट ऑल स्टार्ट्स विद अ ड्रीम, तो वापस वो मोटिवेशन मिल जाती है जो मैं लैक कर जाता हूँ कभी कभी बीच बीच में, सबके साथ होता है। तो वो कस्टमाइज पैनल हमने 3 पैनल्स को मिलाया और उस पैनल को एक सिंगल पैनल बनवाया। मेरा एक दोस्त है, आर्ट मंत्रा नाम है उसका, ही इज नॉट अ म्यूजिकल आर्टिस्ट बट ही इज अ पेंटर एंड कैलीग्राफी एंड वो म्यूरल्स बनाते हैं और ग्राफिटीज बनाता है और ही इज अ रियली ग्रेट डिजाइनर। तो उससे मैंने ये डिजाइन करवाया पीछे बैकग्राउंड और उसके ऊपर लिखवाया इट ऑल स्टार्ट्स विद अ ड्रीम और उसको हमने चंदेरी के कपड़े पर प्रिंट करा के उसको कवर किया। और सामने जो पीछे आप बेसिकली देख रहे हो दैट इज ऑल्सो अकूस्टिक पैनल जो 3 पैनल्स जितना चौड़ा है। तो ये बेसिकली अगर आप गिनो 4 और 4 8 और पीछे 3 पैनल का एक पैनल, 8 और 3 11 पैनल्स लगे हैं। इसके अलावा छत के ऊपर हमने लगाई है सीलिंग क्लाउड्स। सीलिंग क्लाउड्स अकूस्टिक पैनल ही होते हैं पर वो छत के ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टली लटकाए जाते हैं। अब सीलिंग क्लाउड्स हमने 2 इंच मोटी रखी है क्योंकि इससे ज्यादा मोटी रखते तो एक वजन होता है जो छत झेल सकती है और 2 इंच के अंदर भी रॉक वूल डाल के लकड़ी का फ्रेम बना के काफी भारी हो जाता है। 3 हमने ऊपर सीलिंग क्लाउड्स लगाई हैं और सीलिंग क्लाउड्स से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हर एक चीज जो यहाँ पर लगी है उसका एक पर्पस है, बिना पर्पस के नहीं लगी। जब भी मॉनिटर्स में से या हमारी बातचीत करते हुए जब भी जो साउंड निकलती है वो सीलिंग से टकराती है तो रिवर्बरेशन ज्यादा हो जाती है। रिवर्बरेशन कम करने के लिए ही हमने रॉक वूल की अकूस्टिक पैनल्स और सीलिंग क्लाउड्स लगाए हैं कि साउंड एब्जॉर्ब हो जाए, टकरा के इधर उधर ना भागे। इसलिए जो आपको रिवर्ब की मैंने वीडियो दिखाई थी पहले कितना था स्टूडियो में और अब कितना है उसमें मैसिव डिफरेंस है। तो 11 पैनल्स, 3 सीलिंग क्लाउड्स और सीलिंग क्लाउड्स पूरी छत को कवर कर रहे हैं। फिर हमने डोर की ट्रीटमेंट करी। डोर के अंदर क्या किया कि डोर एक्चुअली सील नहीं होता है पूरा और डोर भी एक एरिया है जो रिफ्लेक्शन देता है, लकड़ी है, हार्डवुड है वो। तो हमने डोर के ऊपर एग्जैक्टली डोर जैसा ही एक फ्रेम बनाया, उसके अंदर रॉक वूल भर के उसको भी जूट के कपड़े से ढक दिया तो डोर अब डबल हो गया है। जब फ्रिज बंद होता है तो वहां पे एक रबर लगा होता है जो मैग्नेट से फ्रिज चिपक जाता है, वो वाली चीज हमने डोर्स के साइड पर लगाई ताकि जब डोर बंद हो तो प्रॉपर्ली सील हो जाए और साउंड लीकेज ना हो। इसके बाद हम आ जाते हैं बेस स्ट्रैप्स के ऊपर। आप देख रहे हो मेरे साइड में स्टूडियो मॉनिटर्स है। स्टूडियो मॉनिटर्स के पीछे आपको काइंड ऑफ ब्राउनिश ब्लैक कलर के कॉर्नर्स के अंदर पिलर टाइप्स दिख रहे होंगे, वो बेसिकली बेस स्ट्रैप्स है। बेस क्या होता है? बेस जो होता है हमारा वो लो फ्रीक्वेंसी होती है। लो फ्रीक्वेंसी इस साइज में बहुत बड़ी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी इस साइज में बहुत छोटी होती है। जब रिवर्ब होता है रूम में, जब इधर उधर टकराती है फ्रीक्वेंसीज, तो लो फ्रीक्वेंसीज कॉर्नर्स में जाकर सेटल हो जाती है और इससे हमें उतना बेस इंपैक्ट ज्यादा सुनाई देता है जितना एक्चुअली होता नहीं है, जो एक बहुत बड़ा इशू है जो हमें मिक्सिंग और मास्टरिंग में फेस करना पड़ता है अगर बेस ट्रैप्स ना हो। अब यूजुअली लोग बेस ट्रैप्स को सिर्फ कॉर्नर्स में लगाते हैं क्योंकि हम सिंगल रूम में रिकॉर्डिंग भी करने वाले हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग भी करने वाले हैं एंड आई डोंट वांट कि ये रूम बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, डिसेंट साइज है कमरे का। हमने चारों कॉर्नर के अंदर तो ऐसे बेस ट्रैप्स लगा ही दिए, बट साइड बाय साइड जितने भी रूम की छत और दीवारों के बीच में कनेक्शन है, देखो 4 दीवारें हैं और छत है, तो 4 तो वर्टिकल कॉर्नर हो गए और 4 हॉरिजॉन्टल कॉर्नर्स हो गए जो छत और दीवार को मिलाते हैं। हमने हर कॉर्नर पे बेस ट्रैप फिट कर दिए, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, तो पूरे रूम का हर कॉर्नर बेस ट्रैप से भरा हुआ है ताकि कहीं पर भी बेस की फ्रीक्वेंसीज इकट्ठी ना हो जाए, एक्यूमुलेट ना हो जाए और हमें ज्यादा बेस ना सुनाई दे, जितना है उससे ज्यादा ना सुनाई दे। ये तो हो गई ट्रीटमेंट। इससे ये प्रॉब्लम आती है एक पॉइंट के बाद कि रूम डेड साउंड करने लगता है। जो डेड साउंड होती है उसका मतलब कि जो हम बात कर रहे हैं पहले तो बहुत ज्यादा गूंज रही थी, अब बिल्कुल ही डेड हो गई कि आवाज निकलने के बाद वो लाइवली नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कि बहुत सन्नाटा है कमरे में, लिमिट से ज्यादा सन्नाटा। मेरे घर के आसपास ऐसे कुछ स्टूडियोज हैं जहां मैं पहले जाया करता था, वहां पर मुझे ये फील होता था कि जो हम बात कर रहे हैं उस आवाज में खनक नहीं है। अच्छा सिंगर
गाना गा रहा है वो खनक नहीं आ रही है आवाज में जो एक्चुअली उसकी आवाज में है, बहुत डेड हो जा रही है उसकी साउंड। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन काफी लोग नहीं करते क्योंकि वो काफी महंगा होता है। काफी लोगों को पता भी नहीं होता कि दिस इज अ रियल प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट करती है स्टूडियोज में, जिसका सोल्यूशन उनको चाहिए होगा। इसका सोल्यूशन होता है डिफ्यूजर पैनल्स। हमने इतने छोटे से कमरे में 4 डिफ्यूजर पैनल्स लगाए हैं और रैंडमली लोग जो आते हैं वो देखते हैं और वो कहते हैं अरे ये अलमारियां क्यों लगा रखी हैं छोटी छोटी, इतने छोटे छोटे खाने, इसमें तो कुछ होगा भी नहीं। ये डिफ्यूजर पैनल्स जो हैं ये बहुत ज्यादा हैवी है वेट में, देखने में लगते नहीं बट दे आर ऑफ हार्ड रोज वुड और ये काफी ज्यादा भारी हैं। ट्रस्ट मी, जब मैंने सबसे छोटे साइज के पैनल को भी उठाया, मुझसे अकेले से अच्छे से उठाया नहीं गया। ये 3 डिफ्यूजर पैनल हमने यहाँ लगाए हैं और डिफ्यूजर पैनल लगाने के बेस्ट एरियाज होते हैं जहाँ पे मॉनिटर्स डायरेक्ट साउंड करें और जो मॉनिटर्स की बैक वॉल होती है, जैसे आप मेरे मॉनिटर्स देख रहे हो यहाँ पे, तो जो एकदम मेरे सामने वॉल है, अभी जो मेरे सामने है, जो मॉनिटर्स के बिल्कुल पैरेलल है, वहां पे हमने एक डिफ्यूजर पैनल लगाया है जिसकी फोटो मैं भी आपको दिखाऊंगा। वो डिफ्यूजर पैनल क्या करता है, मॉनिटर्स की जो सामने साउंड जाती है यहाँ पर अलग अलग डेप्थ में साउंड जा रही है और उसके बाद वो साउंड को स्कैटर कर रहा है पूरे कमरे में। अब आप ये कहोगे कि ये स्कैटर का इशू बचाने के लिए ही हमने पैनल्स लगाए थे। यू आर करेक्ट, बट अगर स्कैटर नहीं होगी, सिर्फ एब्जॉर्ब होगी तो साउंड डेड हो जाएगी। पहले साउंड को अच्छे से स्कैटर करो, जहां जहां वो स्कैटर हो रही है उस दीवारों पे उसको कैप्चर करो, बट हवा में हमें वो लाइवली सुनाई देगी। आई थिंक आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो एक डिफ्यूजर पैनल सामने लगा है, 2 डिफ्यूजर पैनल्स लगे हैं साइड में जो मेरे मॉनिटर्स के एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है मेरे मॉनिटर्स का, वहां पर यूजुअली लोग मिरर टेक्निक यूज करने के बाद पैनल लटका देते हैं, अकूस्टिक पैनल, कि सबसे पहले जहां मॉनिटर अपनी फ्रीक्वेंसी भेज रहा है या अपनी साउंड वेव्स भेज रहा है वहां पर उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए। दैट इज ऑल्सो फाइन डिपेंडिंग ऑन द बजट, क्योंकि डिफ्यूजर पैनल्स बहुत महंगे आते हैं। ट्रस्ट मी, मतलब जितने के मेरे 11-12 पैनल्स हैं उतने का मेरा 2 डिफ्यूजर पैनल्स हैं और डिफ्यूजर पैनल हमने यहाँ 4 लगा रखे हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले यहाँ भेजा इस डिफ्यूजर पैनल पे, मतलब इन दोनों डिफ्यूजर पैनल्स पे ऐसा क्रॉस होके साउंड जा रही है, वहां पे जाते ही वो पूरे कमरे में फैल जाएगी, लेकिन उसके बाद रिफ्लेक्ट नहीं होगी क्योंकि ये फैल के छत पे जाएगी तो सीलिंग क्लाउड पकड़ लेगा, कोने पे जाएगी तो बेस ट्रैप पकड़ लेगा और दीवारों पे जाएगी तो पैनल्स पकड़ लेंगे और पीछे जाएगी तो वहां पर भी अकूस्टिक पैनल है वो पकड़ लेगा। तो रिवर्ब की प्रॉब्लम नहीं आएगी बट साउंड बहुत ज्यादा लाइवली हो रही है। और एक और डिफ्यूजर पैनल है जो सबसे ज्यादा क्रिएटिव लुकिंग है, वो हमने लगाया है ऊपर अपनी सीलिंग क्लाउड पे, जो 3 सीलिंग क्लाउड्स है मेरी छत पे, जो सेंटर वाली सीलिंग क्लाउड है उसके सेंटर में वो डिफ्यूजिंग पैनल लगाया है सो दैट जो छत पर साउंड जा रही है वो भी स्कैटर होके साइड में आए। तो ओवरऑल अगर आप मेरी आवाज अभी सुन रहे हो तो आपको वो डेड नहीं लगेगी, इट साउंड्स अ लाइवली साउंड। अगर आप सिंगिंग भी करोगे इस कमरे के अंदर यू विल फील लाइक कि हाँ साउंड अच्छा आ रहा है आपकी आवाज का, क्योंकि लाइवली है साउंड, जिंदा आवाज लग रही है और रिवर्ब की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमने इस पर्टिकुलर रूम में करी टू सॉल्व द अकूस्टिक प्रॉब्लम का इशू। बेसिकली अकूस्टिक ट्रीटमेंट बहुत डिटेल में जो मेरा कोर्स है उसके अंदर हम लोग पढ़ाते हैं। मैं कोर्स की बात हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं पर्सनली म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग एंड म्यूजिक बिजनेस के कोर्सेज पर्सनली देता हूँ सबको। और इसके अंदर हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं 2-2 घंटे की, जिसके अंदर मैं सारी डिटेल्स, एडवांस ट्रेनिंग एंड म्यूजिक बिजनेस की वो सारी नॉलेज जो आपको पता होनी चाहिए करिकुलम के साथ एंड रिटन नोट्स के साथ पर्सनली पढ़ाता हूँ। और अगर इसके बारे में आप ज्यादा डिटेल्स जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये वेबसाइट पे जाकर मेरे कोर्सेज के बारे में डिटेल्स देख सकते हो। और अभी एक्सक्लूसिव डिस्काउंट चल रहा है, सुपर 30 बैच चल रहा है अभी भी, और अगर आप चाहो तो सुपर 30 में एनरोल कर सकते हो। सुपर 30 अगर आपको नहीं पता कि क्या है और उसके बारे में ज्यादा डिटेल जानना चाहते हो तो आप वो वीडियो यहाँ पर जाकर देख सकते हो। सुपर 30 के बारे में आपको सारी डिटेल्स इधर मिल जाएंगी। ये बेसिक चीजें हैं जो अकूस्टिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड थी। और अकूस्टिक ट्रीटमेंट में बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स होती हैं, रिवर्बरेशन, डिले एंड रेजोनेंस। रेजोनेंस तब आती है जब आप हार्ड मटेरियल लाइक मेटल की चीजें रखो अपने रूम में, या फिर आप मिरर्स लगा दो अपने स्टूडियो रूम में, तो वहां पर रेजोनेंसेस क्रिएट होती हैं। या कभी कभी जैसे मेरे पास गिटार है, अगर मैं गिटार अपने साथ रख दूं फेसिंग टुवर्ड्स द मॉनिटर, तो मॉनिटर से जो फ्रीक्वेंसी आती है वो गिटार के अंदर हॉलो में जाके पर्टिकुलर रेजोनेंस क्रिएट करती है। तो ये सारी चीजें तो आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। मेजर प्रॉब्लम इज रिवर्बरेशन एंड डिले। ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है इन चीजों से जो मैंने आपको अभी पूरी वीडियो में समझाई अकूस्टिक ट्रीटमेंट के साथ। और अगर आपका बजट नहीं होता ये सब करने का तो ट्रस्ट मी, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में जब तक मैंने अपना खुद का डिसेंट स्टूडियो सेटअप नहीं किया था तब तक मैं काम कैसे करता था। और वो वीडियो आप यहां पर जाकर देख सकते हो। अगर कार्ड्स फुल हो गए होंगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे अपने साल बिना म्यूजिक स्टूडियो के निकाले विद प्रोफेशनल क्वालिटी। इसके अंदर मैंने ब्रांड्स के लिए भी काम किया है और बिना स्टूडियो के ब्रांड्स को पता भी नहीं चला। सो ट्रस्ट मी, आपको वो वीडियो भी जरूर देखनी चाहिए अगर आप अभी इस लेवल पर अपना स्टूडियो सेटअप नहीं कर सकते तो। ये सब करने के बाद
टू टॉप इट ऑफ हमने एट लास्ट नीचे कारपेटिंग करी फ्लोर पे। कारपेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक पॉइंट के बाद, क्योंकि देखो पहली चीज तो ये होती है कि हम लोग जूते और चप्पल लेकर स्टूडियो रूम में नहीं आते। आपकी जूते और चप्पलों में काफी मिट्टी होती है, तो अंदर आके मिट्टी फैलती है एंड यू हैव इक्विपमेंट्स, इतना महंगा सामान है, हार्डवेयर है, लैपटॉप है, मॉनिटर्स हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर मिट्टी फैलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जूते चप्पल स्टूडियो रूम के अंदर अलाउड नहीं होते। और नंगे पैर अगर आप आते हो तो नीचे अच्छा नहीं लगता नंगे पैर फर्श पे चलना। पहली चीज़ तो ये है कारपेटिंग करने का रीज़न, और मेन प्राइमरी रीज़न है कि कारपेट भी साउंड एब्जॉर्ब करता है। और ये सारा सोल्यूशन हमने किया आफ्टर अकूस्टिक ट्रीटमेंट। जिनसे मैंने अकूस्टिक ट्रीटमेंट करवाई वो पर्सनली आए वापस ट्रीटमेंट होने के बाद स्टूडियो में, और तब तक मैंने अपने टेबल मॉनिटर सेटअप किए, और उसकी वीडियो भी जल्दी लाने वाला हूँ कि मैंने टेबल और मॉनिटर्स और ये सारे हार्डवेयर कैसे सेटअप किया। इसके बाद वो आए पर्सनली, हम लोग ने साउंड चेक किया चलाकर, बैठकर मॉनिटर्स प्लेसमेंट करने में उन्होंने मेरी हेल्प करी, एंगल सेट करने में हेल्प करी, बैठ के हमने अलग अलग टाइप्स, अलग अलग जॉनर्स ऑफ सॉन्ग सुने, साउंड सुना कैसा कर रहा है, क्या इश्यूज है, अगर कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम ठीक करना चाहते हैं, बट एवरीथिंग वाज रियली ग्रेट। हमें कुछ चेंज करना नहीं पड़ा उसके बाद, क्योंकि दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, उनको पता है क्या कैसे करना है सो दैट बाद में प्रॉब्लम ना आए। कुछ महीना भर लग गया अकूस्टिक ट्रीटमेंट और पेंट वगैरह कारपेटिंग होके इस कमरे को तैयार होने में। एंड थैंक यू सो मच टू यू गाइज ऑल्सो, क्योंकि आप लोग एक बहुत बड़ा हिस्सा हो जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। माई मॉम हु हेल्प्ड मी इन डूइंग दिस, एंड अगेन माई फ्रेंड्स हु मोटिवेट्स मी, हु आर विद मी सिंस द स्टार्टिंग, बचपन से मेरे साथ हैं। यही सब चीज़ें हैं जो आपको और काम करने की मोटिवेशन देती रहती हैं। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज के लिए इतना काफ़ी है। अकूस्टिक ट्रीटमेंट के बारे में अगर आपको फिर भी कोई जानकारी या डिटेल चाहिए हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसके बाद अगली वीडियो हम जल्दी लाएंगे सून। म्यूजिक बिजनेस भी आता रहेगा और अब साइड बाय साइड ये वाली चीज़ें भी आती रहेंगी, स्टूडियो सेटअप, हार्डवेयर, प्रोडक्ट रिव्यूज, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। और अगर आपने नहीं किया है प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यूजर नेम आप यहीं देख सकते हो, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको पसंद आया मैंने जो भी आपको पूरी वीडियो में बताया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि एक वही चीज है जो मुझे मोटिवेट करती है। म्यूजिक बिजनेस की वीडियोस तो आएंगे ही आएंगी, वो तो आती ही रहेंगी, लेकिन आप उनको देख ही तभी पाओगे जब आप नीचे सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो देखोगे कैसे? हर चीज से अपडेटेड रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप मेरे पर्सनल कम्युनिटी के पार्ट बनना चाहते हो, मेरी सारी अनाउंसमेंट सबसे पहले मेरे पर्सनल कम्युनिटी पे जाती है, उसके बाद पब्लिकली सोशल मीडिया पर अनाउंस होती है। तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलूंगा आपसे जल्दी अगली वीडियो में नई नॉलेज, नई इंसाइट के साथ। Till then, take care, stay safe, bye bye. I'll see you soon if you subscribe.